हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, 6 दिन लगातार सर्किट लगने के बाद यस बैंक के अंदर आज गिरावट देखने के लिए मिली है। देखिए, जब स्टॉक खुला था सुबह मॉर्निंग में तो वापस से एक सर्किट लगता दिखाई दिया था और 17.05 रुपीज़ के आसपास ये जो स्टॉक था सुबह पहुंचा था। वहाँ पे सर्किट लगा था स्टॉक में और सर्किट के साथ ही इस स्टॉक ने आज दिन की शुरुआत की थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद ही 10-15 मिनट के बाद ही जैसे ही ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ, सर्किट में ब्रेकडाउन आया और काफ़ी हैवी सेलिंग स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिली है सुबह के टाइम पे। और उस सेलिंग की वजह से स्टॉक ने, अगर आप देखें तो, नीचे के लेवल टच किए। एक बार तो स्टॉक 3-3.5% के आसपास डाउन था। उस काफी बड़ी सेलिंग को एक बार न्यूट्रलाइज होने के बाद भी हमने पूरे दिन में देखा स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों को नहीं छू पाया और स्टॉक में करीब 2% के आसपास की गिरावट रही बंद होते हुए। देखिए, पूरे दिन जो स्टॉक ने ट्रेड किया है वो ट्रेड किया है लगभग उसी प्राइस पे जो कि कल का प्राइस था। मतलब स्टॉक पूरे दिन तो लगभग फ्लैट रहा है और बंद होते हुए वहां पे आपको नेगेटिव वॉल्यूम थोड़ी सी देखने के लिए मिली है और स्टॉक आपको रेड जोन में जाके बंद होता दिखाई दिया है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि ये आज की जो गिरावट है, इस गिरावट का क्या मतलब है। क्या ये इतनी बड़ी गिरावट है कि आप ये समझ लें कि स्टॉक में मंदी की शुरुआत हो चुकी है, या फिर आगे आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर गिरावट बनती रहेगी, या फिर जिस तरीके से ऊपर के सर्किट लगे हैं स्टॉक में उसी तरीके के सर्किट यहाँ पे नीचे की तरफ लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, और साथ ही आज किस तरीके का ट्रेड हुआ है स्टॉक के अंदर वो भी देखेंगे और अगले टारगेट के बारे में भी स्टॉक के अंदर बात करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए जल्दी से इस स्टॉक का आज ट्रेडिंग सेटअप देख लेते हैं, किस तरीके से इस स्टॉक ने आज बिहेव किया है, किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया है पूरे दिन के अंदर, उसको एक बार जान लेते हैं। देखिए, आज ये जो स्टॉक है 15.95 के आसपास ये स्टॉक क्लोजिंग दिखा रहा है एनएससी के ऊपर। कल के प्राइस से मैं अगर देखूं तो स्टॉक में करीब 30 पैसे के आसपास की गिरावट है, जो कि बनती है 1.85%, मतलब 2% के आसपास की गिरावट आपको यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। जो स्टॉक सुबह खुला था, देखिए वो खुला था 17.05 के आसपास। ये जो था ये ओपनिंग सेशन में स्टॉक का प्राइस था और ये सर्किट वाला प्राइस था। सर्किट के आसपास ही ये जो स्टॉक था ये ओपन हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका प्राइस बैंड, अपर प्राइस बैंड, तो आपको पता चलेगा कि 17.05 था। आज के दिन में 17.05 के आसपास ही ये स्टॉक जो था सुबह खुला था और वही इसने दिन का हाई बनाया। अगर आप लोअर साइड देखेंगे तो 15.65 के आसपास ये स्टॉक गिर गया था, जो कि सुबह को ही आपको देखने के लिए मिल गया था। मॉर्निंग में जैसी बड़ी सेलिंग आई जिसने कि सर्किट को ब्रेक किया, उसी के साथ आपको दिन का जो लो है वो देखने के लिए मिल गया। अच्छी चीज ये है कि ये जो लो है, इस लो के ऊपर स्टॉक बाद में नहीं गया, सिर्फ एक बार यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दिया है पूरे दिन के अंदर। उसके बाद स्टॉक इस लेवल के आसपास नहीं गया। मतलब ये एक अच्छी चीज है इस स्टॉक के लिए। क्लोज होते हुए अगर आप देखेंगे स्टॉक करीब 15.85 के आसपास बंद हुआ है, जो कि अगर हम माने तो ये आपको गिरता हुआ दिखाई दिया है बंद होने के टाइम पे। जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे की तरफ हुई है। अगर यही क्लोजिंग यहाँ से 35-40 पैसे ऊपर हो चुकी होती तो हम अभी भी बोलते कि स्टॉक के अंदर काफी तेजी बनी हुई है, और ऐसी मार्केट कंडीशन में भी, ऐसे ट्रेड सेटअप के बाद भी स्टॉक में तेजी के साथ क्लोजिंग होती दिखाई दी है तो काफी अच्छा साइन होता। लेकिन अभी भी अगर आप देखें 15.85 के आसपास क्लोजिंग हुई है। एक पॉजिटिव चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है इस प्राइसिंग से कि स्टॉक में जो 15.65 का जो लेवल था नीचे की तरफ, वो ज्यादा टाइम होल्ड नहीं हुआ है और उस लेवल से एक बाउंस देखने के लिए मिला है इस स्टॉक के अंदर। पूरे दिन में अगर आप देखेंगे तो देखिए बहुत ही बड़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग होती दिखाई दी है। ये आप देख सकते हैं कई 72 करोड़ के आसपास जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होते दिखाई दिए हैं आज की डेट में। और इन 72 करोड़ शेयर्स में अगर आप देखेंगे 72 करोड़ शेयर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीब 37 करोड़ शेयर्स ऐसे हैं जिनकी की डिलीवरी ली गई है। मतलब यहाँ पे जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो रही है करीब 51% के आसपास। अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होता है तो 51% की जो वॉल्यूम है एक अच्छी वॉल्यूम मानी जा सकती है, उसमें कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पूरे दिन के अंदर जो एवरेज प्राइस है, जहां पे ज्यादातर ट्रेडिंग हुई है, ज्यादातर ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो 16.3 के आसपास रहा है, जो कल के क्लोजिंग के आसपास ही था। जैसे मैंने बताया, ड्यूरिंग द डे अगर आप देखेंगे पूरे दिन में स्टॉक लगभग फ्लैट रहा था और उसी पे आपको जो एवरेज प्राइस है पूरे दिन का वो दिखाई दे रहा है। बाइंग क्वांटिटी देखते हैं क्लोजिंग के टाइम पे तो देखिए 8,21,000 के आसपास के जो शेयर्स हैं वो बाइंग साइड पे पड़े हुए हैं स्टॉक को क्लोज होते हुए। लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट आपको नहीं बचता, क्योंकि जिस तरीके की क्वांटिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है 72 करोड़ की, उसके कंपैरिजन में 8 लाख शेयर्स कुछ भी नहीं है। कल को ये जो स्टॉक है ये आपको सर्किट के साथ खुलता हुआ नहीं दिखाई देगा। लगभग सेम प्राइस के आसपास फ्लैट शुरुआत हो सकती है इस स्टॉक की
15.95 या 15.9 के आसपास स्टॉक की शुरुआत हो सकती है कल के दिन में। अब जल्दी से इस स्टॉक का एक बार चार्ट और देख लेते हैं, वहां से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट है और इसमें कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी है। सबसे पहले आप आइए वॉल्यूम के ऊपर। अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे देखते हैं तो जब जब स्टॉक ने सर्किट लगाए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, वॉल्यूम एटलीस्ट 2 बार ऐसा रहा है कि जब भी सर्किट खुला, यहाँ पे सर्किट खुला था, साथ ही यहाँ पे भी सर्किट खुलता हुआ दिखाई दिया था। ये दोनों दिन ऐसे थे कि स्टॉक में बहुत ही बड़ी वॉल्यूम आई थी और जो वॉल्यूम थी बाइंग साइड के ऊपर थी और स्टॉक के अंदर यहाँ पे आपको सर्किट लगता दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद के जो 3 दिन है, देखिए वहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं रही है स्टॉक के अंदर। देखिए इससे पता चलता है स्टॉक के अंदर जब भी सर्किट ओपन हुआ है बड़ी बाइंग यहाँ पे आते दिखाई दी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आज के दिन में ऐसा नहीं हुआ, स्टॉक में गिरावट आई है। जैसे ही सर्किट ओपन हुआ उसके बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो ट्रेड हो रहे थे मार्केट में बहुत ज्यादा थे, सेलिंग साइड पे बहुत ज्यादा शेयर्स आ गए थे और उसके बाद भी बाइंग इतनी थी कि उन पूरे शेयर्स को एब्जॉर्ब कर गई और स्टॉक के अंदर नीचे का जो सर्किट है वो नहीं लगा। तो ये बड़ी बात है कि अभी भी इस स्टॉक के अंदर काफी बाइंग हो रही है जो आपको आज के दिन में देखने के लिए मिली है। यहाँ पे अब आप चलिए इस स्टॉक के अगर चार्ट पे आप देखते हैं तो 2 बड़े गैप डाउन हुए हैं, एक ये वाला और साथ ही एक ये वाला। देखिए यहाँ पे जो है 10% के आसपास की आपको गिरावट देखने के लिए मिली थी और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 20% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली थी ओपनिंग सेशन के अंदर। इन दोनों दिन ये जो गैप डाउन हुए हैं इसमें बड़ी वजह थी एफपीओ की न्यूज। एफपीओ के न्यूज की वजह से ये जो गैप डाउन आपको देखने के लिए मिले थे ये फिल होने जरूरी है। ये आज नहीं तो कल ये फिल होने ही है। आज की डेट में अगर मैं स्टॉक प्राइस देखूं तो ये इसी गैप डाउन के बीच में चल रहा है। आज का जो प्राइस है वो यहाँ पे कहीं आ रहा है आपको 15.85 के आसपास, 15.95 के आसपास ये स्टॉक है, ये दिखाई दे रहा है। और अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो गैप है इसी के बीच में स्टॉक कुछ टाइम बिता सकता है। देखिए जो गैप है ये है 14.9 से लेके और ये जो गैप है ये आपका जाता है 18.4 तक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि 18.4 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इस कंपनी का 30 डेज का मूविंग एवरेज था। उसको अगर स्टॉक क्रॉस करता है तो एक अच्छी तेजी बन सकती थी जो कि इस स्टॉक को वापस से इस लेवल के आसपास लेके आ सकती थी जो आपको 22 रुपए के आसपास का लेवल दिखता है। लेकिन ये जो लेवल है ये क्रॉस नहीं हुआ। आज सुबह 17 रुपीज के आसपास से स्टॉक ने नीचे की तरफ चाल दिखाई है। देखिए स्टॉक के अंदर अभी भी काफी बाइंग है और उसको देखते हुए लगता है कि ये जो लेवल है 14.9 का, इसको ये स्टॉक अभी भी होल्ड कर सकता है। 14.9 15 रुपीज के आसपास का लेवल है, इसको होल्ड कर सकता है। वहां से ये वापस से आपको एक अपवर्ड जर्नी दिखा सकता है जो कि इस स्टॉक को 18 रुपए के आसपास के लेवल के आसपास लेके आएगी। ये वाला जो लेवल है मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये टूटता है तो स्टॉक सीधा आपका जा सकता है 22 रुपए के आसपास, 22 रुपए 10 पैसे के आसपास ये स्टॉक जा सकता है अगर 18.4 का लेवल टूटता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इस स्टॉक के। अगर आप शॉर्ट टर्म बायर हैं और अगर आप स्टॉक से एग्जिट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आप लॉन्ग टर्म बायर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक आपने होल्ड करके रखा है तो मैंने अगस्त में आपको बताया था अगस्त तक हो सकता है, 31 अगस्त तक हो सकता है ये आपको 18 रुपए का लेवल है वो दिखा दे। लेकिन अब आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 14.9 रुपीज के लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अगर इस लेवल के आसपास ये स्टॉक आता है या इससे नीचे जाता है ये स्टॉक तो आप अपना प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो बेसिकली बात ये रही कि अगर आप आज की गिरावट देख के परेशान है तो देखिए एक दिन की गिरावट, 2% की गिरावट देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर स्टॉक एक सर्किट नीचे की तरफ नहीं लेता जब तक तब तक आप मान सकते हैं कि स्टॉक में अभी भी मंदी नहीं आई है, अभी भी स्टॉक में तेजी बन सकती है। तो अगले जो 2 ट्रेडिंग सेशन होंगे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस स्टॉक के लिए। हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये स्टॉक कोई भी लोअर सर्किट दिखाता है, कोई भी नीचे की तरफ सर्किट दिखाता है, और अगर इसने कोई भी सर्किट दिखाया है यहाँ पे तो देखिए हो सकता है ये जो है स्टॉक है ये फिर उसके बाद वापस से 12 रुपए के लेवल के आसपास आपको आता दिखाई दे। तो अभी अगले 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उम्मीद की जा सकती है कि आपको सर्किट नहीं देखने के लिए मिलेगा, एटलीस्ट नीचे का सर्किट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और बाकी तो ये स्टॉक मार्केट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन करना तो कोई समझदारी नहीं है। आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।